हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 9, जिसमें जानेंगे त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें आइए एक ही वीडियो में सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 9.1, जिसमें प्रश्न संख्या जो है और 16, ये 5 प्रश्न जो है 2, 6, 8, 12 और 16, ये 5 प्रश्न पहले मैं करवा चुका हूँ वीवीआई प्रश्न के रूप में। तो आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी उसमें आपको मिलेगा यूनियन कोण और अवनमन कोण, एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल। एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल के बारे में उसमें डिस्कस किया हूँ अच्छे से, तो आप जा कर के देख लीजिएगा एक बार, आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और 5 प्रश्न का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 9.1। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई पता करना है। तो सबसे पहले देखिए फिगर बनाएंगे। ये भूमि का ये स्तर है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये भूमि का स्तर है, इस भूमि पर एक खंभा खड़ा है, एक क्या है, खंभा खड़ा है। एक कितना डिग्री पर खड़ा रहेगा, 90 डिग्री पर। अब भूमि के कोई बिंदु से इस खंभे से एक रस्सी बंधा हुआ है जो पूरी तरह से तनी हुई रस्सी है। रस्सी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो इस खंभा की ऊंचाई पूछता है कि खंभा की ऊंचाई कितना होगा। मान लीजिए कि हाइट h मान लिए, A B C। तो यहाँ पर लिखेंगे डोर की लंबाई AB है, डोर की लंबाई AC है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर। इसके बाद भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये जो है खंभा की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई AB, ये हम क्या मान लिए, H मान लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, इसमें क्या होता है कि ज्ञात बटा अज्ञात, मतलब उसका अनुपात हम लेते हैं जो एक वैल्यू पता हो और एक वैल्यू पता नहीं हो, उसी के बीच हम रेशियो निकालते हैं। या तो फिर अज्ञात बटा ज्ञात, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिएगा फॉर्मूला क्या यूज होता है। साइन थीटा आपको पता है P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B, इस फार्मूला का यूज होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ से यदि ये इसके साथ ये थीटा इसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया P, ये क्या हो गया H, तो P/H लिखेंगे त्रिभुज ABC में अज्ञात AB/AC। AB/AC क्या है, P है, अभी क्या है, H है, P/H। P/H को क्या बोलते हैं, तो टेन थीटा बोलते हैं। P/H को क्या बोलते हैं, तो साइन थीटा बोलते हैं, सॉरी। P/H को क्या बोलते हैं, तो साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा AB का वैल्यू कितना है, H, और AC का वैल्यू कितना है, तो 20, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री।
h/20 इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ से देखिएगा h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2h हो जाएगा। 2h इक्वल टू 20 गुने 1 करेंगे तो 20। यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा 20/2 10 मीटर। ठीक है, खंभा की ऊंचाई कितना मिल गया 10 मीटर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद तीसरा देखिएगा। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है। तो उसमें क्या है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। फिर प्रश्न बोल रहा है कि कहीं एक पार्क है जहाँ पे कोई ठेकेदार जो है, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए अब एक बूढ़ों के लिए 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। बच्चे के लिए मतलब 5 साल से कम उम्र के लिए और 5 साल से अधिक उम्र के लिए हो गया। तो कम उम्र के बच्चों के लिए है फिगर यदि यहाँ पर है, ये जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई से एक ढाल बना रहा है जो कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री कि जो 3 मीटर कितना हाइट है, तो पृथ्वी से ये जो है इससे 3 मीटर हाइट पर फिसलन पट्टी लगा रहा है जो कि पृथ्वी से कितना डिग्री पर है 60 डिग्री पर है। ठीक है, 2 तरह का फिसलन पट्टी है। यह है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, जो 1.5 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। और दूसरा का फिसलन पट्टी जो है 5 साल से अधिक वाला के लिए 3 मीटर की ऊंचाई से 60 डिग्री पर झुका हुआ है। इस तरह का 2 फिसलन पट्टी है। एक का नाम दे दीजिए ABC, इसका नाम दे दीजिए PQR। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 5 वर्ष से कम, और ये क्या है 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चलते हैं त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में देखिएगा, ये मुझे पता है, ये पता नहीं है, ये इसकी लंबाई निकालना है। फिसलन पट्टी ये हुआ, ठीक है, इस पट्टी की लंबाई निकालना है। इसको मान लीजिए x, इसको मान लेते हैं y, इसके निकालना है। और ये पता है तो हम बताए हैं पहले कि जो पता रहता है और जो पता नहीं है, ज्ञात और अज्ञात का रेशियो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ/PR, PQ/PR, जो कि क्या है, ये हो गया इसके सामने ये लंब, आई हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण, P/H क्या होता है तो साइन थीटा। देखिए लिखे हैं P/H क्या होता है साइन थीटा। PQ का वैल्यू कितना है 1.5 और इसका वैल्यू कितना है x इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। इसके बाद देखिएगा 1.5/x, 1.5/x इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1.5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना मीटर हो जाएगा। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, x का वैल्यू 3 मीटर। यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं इसके लिए। इसमें चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे। ये ज्ञात है, अभी अज्ञात है। ए बी बटा ए सी, ए बी बाई ए सी, लंब बटा कर्ण, पी बाई एच साइन थीटा। ए बी का वैल्यू कितना है? 3 मीटर। ए सी का वैल्यू वाई, यहाँ हो जाएगा साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ से देखिएगा 3/y है इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू √3/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3y इक्वल टू 3 दूना 6। y का वैल्यू निकालेंगे तो 6/√3। और यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो परिमेयकरण करते हैं। y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6√3 और √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। इससे कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 2 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा? 2 मीटर। किसके लिए? तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए ये आपका प्रश्न बनकर तैयार है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न को देखेंगे सॉल्यूशन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर पर है। तो सबसे पहले भूमि बना लेना है। ठीक है, प्रश्न जैसे ही पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ भूमि बना लेना है। ये मान ली कि भूमि है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार है, मीनार की बात कर रहा है तो मीनार भी भूमि पर ही कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए कि इस भूमि के इस बिंदु पर यहाँ मीनार यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, भूमि के साथ 90 डिग्री पर। और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु ये होता है, शिखर बिंदु ये होता है। ठीक है, तो भूमि के किसी बिंदु से पाद बिंदु के बीच का दूरी 30 मीटर है। कितना मीटर? 30 मीटर। मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर यहाँ हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो है उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। इधर से जो कोण बनता है ना, इधर से इसके साथ, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना डिग्री? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये हो गया, ये ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर तो नामकरण करेंगे A B C। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है? भूमि के पाद बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले BC इक्वल टू 30 मीटर और मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू H। ये कहाँ से? तो ये मान लिए है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो जो पता नहीं है और जो पता है उसके बीच लेकर चलेंगे। इससे हमको कोई अभी मतलब नहीं है। ये पता नहीं है और ये मुझे पता है, तो ज्ञात और अज्ञात का रेशियो लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसके सामने ये क्या हो गया? P, ये क्या हो गया? B। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बाई BC। ठीक है, AB बाई BC क्या हो जाएगा? AB बाई BC क्या है? AB बाई BC, इसके सामने ये लंब बटा आधार, ये हो गया P, ये हो गया B। तो P बटा B क्या होता है? P बाई B tan थीटा। यहाँ पर लिख देंगे
टेन थीटा। ए बी का वैल्यू कितना है, एच माने हैं, बी सी का कितना है 30 और टेन कितना डिग्री तो 30 डिग्री, ठीक है। एच बाई 30 और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। इसके बाद देखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो √3 से एच में गुना करेंगे तो √3h इक्वल टू 30 से 1 में 30, यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे 30/√3। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, जिसको बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण इसलिए करते हैं नीचे जो √3 है उसको हटाने के लिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30√3 और 3 से इसमें डिवाइड होगा, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई होगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना 3, इसे ही कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो 10√3। एच का वैल्यू निकल गया, ये हो गया आपका मीनार की ऊंचाई, कितना आ गया तो 10√3, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर सबसे पहले एक भूमि बनाते हैं, ठीक है। बाकी जैसे बोलेगा वैसे करते जाएंगे। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अब मान लीजिए पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, और भूमि के कोई बिंदु से एक बिंदु से रस्सी डोर इसे पतंग को बांध दिया गया है। पतंग में जो डोर लगा रहता है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि डोर है, इसको पतंग को यहाँ बांध दिया गया है, जो कि पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग जो है यहाँ से अभी कितना मीटर की ऊंचाई पर है 60 मीटर। ये जो ऊंचाई है यहाँ से 60 मीटर। आगे प्रश्न बोल रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। भूमि के इसके बाद है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इसका मतलब है कि जो डोरी की लंबाई जो है इसमें कोई ढील नहीं है, बोलने का मतलब है कि डोरी पूरी तरह से क्या है टाइट है, ठीक है। ये डोर है पूरी तरह से क्या है टाइट है। अब यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हाइट दिया हुआ है ये कितना है 60 मीटर का है। अब यही पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई कितना होगा। पतंग का जो डोरी ये है ना, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। ए बी सी, यहाँ पर क्या है पतंग है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है पतंग की भूमि से ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी है, जो कि दिया है 60 मीटर। अब पूछ रहा है डोरी की लंबाई ए सी, जिसको हम x मान लिए, क्या मान लिए x। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में चलिएगा तो ये पता है और ये पता नहीं है, तो लिख दीजिए ए बी बटा ए सी। अब इसके सामने ये लंब हो गया तो देखिएगा इसके सामने ये लंब लिखे ऊपर और नीचे क्या लिखे हैं ये लिखे, तो ये हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण P/H किसका होता है साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, एक बार थीटा लिख देते हैं
इसके बाद देखिएगा AB का वैल्यू कितना है 60 और AC का वैल्यू पता नहीं है। अब यहाँ से साइन 60 थीटा की जगह पर 60 डिग्री 60/x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा इक्वल टू 60 से 2 में गुना करेंगे 120। ठीक है। इसके अगला है x का वैल्यू निकालेंगे 120 बटा में √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे परमेयकरण करेंगे। फिर से देखिएगा √3 नीचे आ गया, इसको हटाने के लिए परमेयकरण करते हैं, हरों का परमेयकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 √3 और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा और 3 से कितना करेगा 40 बार में। तो यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका जो वैल्यू आया 40√3 मीटर। डोर की लंबाई कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हम सोल्व करेंगे 7वां। 6ठा डिस्क्रिप्शन में है। 7वां देखिएगा क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे एक भूमि। चलिए भूमि बना दिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और सबसे पहले क्या है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कोई भवन है, ये मान लीजिए भवन है। ठीक है, इस भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा अलग से, टावर खड़ा है। कोई घर है, घर के ऊपर इन्होंने क्या किया टावर खड़ा कर दिया। चलिए ठीक है, इस घर के लिए बोल रहा है तो इस घर का ये पाद बिंदु हो गया। अब इस घर के लिए यहाँ शिखर बिंदु हो गया। और इस मीनार जो है संचार मीनार जो है टावर है, इसका जो पाद बिंदु यहाँ पर है और इसका शिखर बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो समझिएगा बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार मीनार है। तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर, सबसे पहले यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे। पृथ्वी पर कोई भूमि पर एक बिंदु लेने बोल रहा है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार ये है, इसका तल यहाँ पर है और शिखर यहाँ पर है। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से एक उन्नयन कोण बन रहा है इसके साथ और एक उन्नयन कोण बन रहा है इसका शिखर के साथ। ठीक है, इस तरह का फिगर बनेगा तो जिसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये हो गया 45 डिग्री और ये पूरा है 60 डिग्री का। चलिए बनाते हैं इसको। लिखेंगे ABC। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं h। मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए h मान लिए। अब यहाँ से लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे D, ABCD। तो लिखेंगे BC जो है भवन की ऊंचाई क्या है BC 20 मीटर। इसके बाद संचार मीनार की ऊंचाई AB, जिसको हम H मान लिए हैं। ठीक है, अब इस तरह से चलेंगे। यहाँ पर क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज छोटा वाला में। ठीक है, तो BCD। एक चीज़ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ ये जो
ये जो भुजा है नीचे का, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और ये बड़े से त्रिभुज के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। यदि हम इस छोटे त्रिभुज से अगर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको से अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये बड़े वाला के लिए काम दे देगा, और ये बड़े के लिए क्या हो जाएगा, जिसमें h शामिल हो जाएगा और 20 प्लस h इक्वेशन बन जाएगा, जिससे h का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले छोटा त्रिभुज चलते हैं BCD में। तो BCD में चलेंगे तो ये ज्ञात BC और ये जो है अज्ञात, ये पता नहीं, इसका वैल्यू निकालने की सोच रहे हैं, ठीक है, DC। इसके सामने जब ये लंब है तो ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। याद कीजिएगा, नहीं याद होगा तो चैप्टर एक नंबर चैप्टर सॉरी नहीं याद होगा तो एक्सरसाइज 8.1 देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से बताए हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा tan थीटा, BC कितना है, BC है 20 बाई DC कितना है, DC पता नहीं है, tan हो गया आपका 45 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 20 बाई x इक्वल टू tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से चलेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, x का वैल्यू निकल कर आ गया कितना 20 मीटर, यहाँ पर आ गया x का वैल्यू कितना 20 मीटर। अब एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ कॉन्सेप्ट माइंड में लगा लीजिएगा, ठीक है, यदि 45 डिग्री का कोण बनता है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। ये जब 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, कब, जब ये 45 डिग्री के कोण पर रहेगा तब, ठीक है। लेकिन आपको 10th में है तब को बनाना है ज़रूरी, ठीक है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, पूरा बेसिक से बनाना है, तभी नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा त्रिभुज बड़े में चलेंगे ACD। अब त्रिभुज ACD में चलेंगे तो अब ये हो जाएगा और ये, ठीक है, ये वैल्यू मुझे पता हो गया, इसमें से ये वैल्यू पता नहीं है। अगर हम इतना बटा इतना लिखेंगे तो AC बटा DC, AC बाई DC, तो इसके सामने ये 60 डिग्री है ना, बड़े त्रिभुज के लिए कितना एंगल है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने ये लंब ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। AC का वैल्यू देखिएगा, AC में दो शामिल है, एक घर है, भवन है और एक टावर भी है, तो भवन का वैल्यू तो पता है, तो 20 और h जोड़ेंगे तब यहाँ मिलेगा AC, तो 20 प्लस h, AC के लिए 20 प्लस h जोड़ेंगे, और नीचे कितना है DC के लिए कितना वैल्यू है, x वैल्यू है, एक लिख देंगे x, और tan 60 डिग्री, देखिएगा 20 प्लस h बाई x का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए डायरेक्ट, कब तक ढोएंगे x को, यहाँ 20 लिख देंगे इसकी जगह पर, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है, इस सब का वैल्यू निकालने के लिए बताएं एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, सबका अलग अलग पार्ट बाई पार्ट बना हुआ है। इसके बाद देखिएगा बटा 1 ले लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस h से 1 में करेंगे तो उतना ही रहेगा, और 20 से √3 में करेंगे 20 √3 हो जाएगा। यहाँ से h का वैल्यू निकालना है तो इधर 20 √3 है, और 20 उधर से माइनस जाएगा, हो जाएगा इधर, और 20 इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोनों में 20 कॉमन दिख रहा है, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 इतना मीटर आपका हो गया मीनार की ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः
मीनार की सॉरी मीनार नहीं है, अतः मीनार की ऊंचाई कितना 20 √3 - 1 इतना मीटर। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। अगला प्रश्न देखेंगे 9 प्रश्न। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले एक भूमि बना लेंगे। बिना भूमि का न मीनार खड़ा रहेगा न भवन खड़ा रहेगा। भूमि बनाएंगे तभी जो भी बनाना होगा इसके बाद बनाएंगे। इसके बाद देखिएगा मीनार के एक पाद बिंदु से, अब मीनार के एक पाद बिंदु बोल रहा है तो इसका मतलब भूमि पर एक मीनार खड़ी है कहीं ना कहीं। मान लीजिए इस बिंदु पर यहाँ पर मीनार खड़ा कर दिए। ठीक है, मीनार जो होगा भूमि के साथ 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। इसके बाद बोलता है कि मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब एक भवन भी कहीं इसके जगह पर है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, भवन है, जो कि भूमि पर ही भवन कहीं ना कहीं रहेगा। भवन की हाइट कम रहेगा, मीनार की हाइट अधिक रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर है और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर यहाँ है। भवन के पाद बिंदु यहाँ है, भवन का शिखर यहाँ है। ठीक है, तो इसका पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण हुआ, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। इधर की तरफ जो बनता है कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कहाँ, यहाँ हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ से इसके पाद बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, ये मीनार है, इसका मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर है ये, तो बताइए कि भवन कितना ऊंचाई का होगा। तो मैथ में ऐसा है कि जो मानते हैं वो आ जाता है। ठीक है, मान लिए कि ऊंचाई कितना है, h है। यहाँ दे देंगे A, B, C और D। तो सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो लिखेंगे, जो दिया हुआ है, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB है जिसका वैल्यू दिया है 50 मीटर। अब भवन की ऊंचाई जो कि CD है, ये दिया है H, दिया नहीं है, ये मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माना। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, माना। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इस बेस पर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको हिसाब से इसमें चलेंगे। तो इसमें से अगर देखते हैं कि ना ये भी पता है ना ये पता है, कुछ पता नहीं है, अब ऐसा करते हैं कि अब इसको लेकर चलते हैं। इसमें से ये वैल्यू पता है तो इसके हिसाब से ये निकाल लेंगे, इसके अनुसार ये हम निकाल लेंगे, और ये जो है इस त्रिभुज में आ जाएगा तो इसके हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी एक त्रिभुज में एक भुजा पता होना चाहिए, बाकी दूसरा भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB बटा BC, लंब बटा आधार।
क्या होता है tan थीटा। इसके बाद AB का वैल्यू कितना है 50 और BC का वैल्यू कितना, ये मान लीजिए x है, और यहाँ पर tan हो गया 60 डिग्री। इसके बाद देखिएगा 50/x, इसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू √3। इसके बाद देखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा। √3x इक्वल टू 50 गुने करेंगे तो 50, तो x इक्वल टू 50/√3 बाई क्रॉस यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो 50√3 और यहाँ आ जाएगा 3। इतना मीटर आया है इसका लंबाई, ठीक है। अब इसके हिसाब से अब इस त्रिभुज में चलेंगे, छोटा वाला में तो ये निकल जाएगा। चलिए लिखेंगे, अब त्रिभुज हमेशा देखिएगा 90 डिग्री को बीच में रखना चाहिए, ठीक है। DCB, त्रिभुज DCB में जब इसमें चलेंगे तो ये वैल्यू पता हो गया और ये पता नहीं है, तो इसके बीच रिलेशन चलेगा, रेशियो। इसको सब अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो पता रहता है और जो नहीं पता रहता है इसी के बीच रेशियो निकालते हैं। तो देखिएगा इसके ये थीटा हो गया, इसके सामने ये लंब, तो DC/BC, DC/BC, तो इसके सामने ये लंब है तो ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या होता है P/B tan थीटा। DC का वैल्यू कितना H, अब BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू x इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, H/x इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो √3h इक्वल टू x, और यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे x, देखिएगा √3, यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो x/√3, x/√3। अब यहाँ देखिएगा x का वैल्यू यहाँ से बैठाएंगे 50√3/3, 50√3 और बटा कितना है 3 है, आई पहले से √3 है, ठीक है। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना 50/3 मीटर। 50/3 मीटर कहने का मतलब है कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 16.2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निकल गया भवन की ऊंचाई कितना 16.2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बाकी अगला प्रश्न देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। अगला प्रश्न है 10वां, बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभा लगा हुआ है। इससे पहले बताए हैं कि जब 2 खंभा की बात है तो 2 खंभा कहाँ रहेगा, पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं रहेगा। और पृथ्वी पर तो है लेकिन वो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे हैं। 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है मान लीजिए, तो इस चौड़ी सड़क के किनारे एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ समान लंबाई का, देखिएगा आमने सामने इस सड़क है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ऐसे 80 मीटर चौड़ा है। अब ये दोनों तरफ क्या है, आमने सामने एक खंभा लगा हुआ है, 2 बराबर लंबाई का दोनों खंभा है। अब बोल रहा है कि इन 2 खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये 2 खंभों के बीच में ये सड़क है, सड़क के किसी भी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। यदि यहाँ से लेते हैं
इस बिंदु से, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इस बिंदु होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट मान लिए, अब इसको साथ एक यहाँ पर यूनियन कोण बन रहा है और एक यहाँ पर यूनियन कोण बन रहा है। याद कीजिएगा कि ये दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है। यदि हम खंभा की ऊंचाई को h मान लेते हैं तो ये भी h हो जाएगा। देखिएगा, मानने के लिए कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा लंबाई की चौड़ाई कितना दिया है, 80 मीटर। अब इसमें यहाँ से यदि हम इसको हम x मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसको हम x मान लेते हैं, पूरा 80 है, 80 में से x निकल जाएगा तो बचेगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया। 80 मीटर चौड़ा कोई सड़क है, दोनों किनारे पर बराबर लंबाई का खंभा खड़ा है, और खंभा खड़ा है, खंभे के बीच में सड़क पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो आप खुद समझिएगा कि ज़्यादा झुकाव इसका हो रहा है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का होगा, इसका झुकाव कम हो रहा है कि कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, इससे ज़्यादा जितने दूर रहेगा उतना ही एंगल का मान कम होगा, इससे जितने ही पास रहेगा उतने ही एंगल का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। अब इसके बाद देखिए, फिगर यदि समझ में आ गया होगा तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या क्या दिया है लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई क्या क्या है, ई डी इक्वल टू ए बी, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, लिख दिए बराबर। और इसको हम क्या मान लिए, एच मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद सड़क के मध्य बिंदु सी से, कहाँ से, तो सी से खंभा ईडी के बीच की दूरी x मान लिए। ठीक है, x जब मान लिए तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, तथा खंभा ए बी से दूरी 80 माइनस एक्स मीटर। चलिए, ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी था। इसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे तो समझ लीजिए पहले कैसे निकलेगा। तो देखिएगा, इसमें से कोई भी वैल्यू पता नहीं है एक्चुअल रूप से। इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो ये वैल्यू अननोन है h, इसमें देख रहे हैं कि 80 माइनस एक्स है। अब इसमें देख रहे हैं कि h है, इसमें x है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों त्रिभुज में 1 बाय 1 चलना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके वैल्यू पुट करके बनाना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज, मान लीजिए इसमें चलते हैं, फिर इसमें चलिए, किसी में चल सकते हैं पहले। तो ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में इसमें चल रहे हैं, तो ये और इसके बीच हमको रेशियो चाहिए, इससे हमको कोई अभी मतलब नहीं है, इसके बीच, इसके सामने ये लंब, अब ये आधार, तो ई डी डायरेक्ट लिख देते हैं h बाई एक्स, h बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, h बाई एक्स इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा √3x, √3x लिख देंगे, h इक्वल टू √3x, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं इस त्रिभुज में ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो देखिएगा क्या है
ये इसके सामने हो गया h, और ये हो गया 80 माइनस x, मतलब है लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। थीटा के जगह पर कितना है तो 30 डिग्री। h बाई 80 माइनस एक्स इजक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ से देखिएगा h का वैल्यू हम चाहे तो यहाँ बैठा सकते हैं √3x। h का वैल्यू बैठा देंगे तो लिख देंगे यहाँ पर √3x बाई 80 माइनस एक्स 1/√3 लिखेंगे। समीकरण 1 से x का मान h का मान रखने पर, ठीक है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें, तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, अब x रहेगा। अब इससे इसमें करेंगे तो 80 माइनस एक्स, इसके बाद 3x इधर आके उधर प्लस में हो जाएगा x इक्वल टू कितना 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4 कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो ये जो 20 मीटर आया x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया मतलब कि यहाँ से एक खंभे से लंबा बीच की दूरी कितना हो गया 20 मीटर की दूरी पर है, और दूसरे का खंभा से कितना दूरी पर हो जाएगा तो 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो 60 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब वो बिंदु तो पता चल गया कि वो बिंदु जो है एक खंभा से 20 मीटर की दूरी पर है तो दूसरे का खंभा से 60 मीटर दूरी पर रहेगा। अब इसके बाद निकालना है ऊंचाई। तो देखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ देखिए है h इक्वल टू √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 20, तो हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हो गया खंभे की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई निकल गया। अब एक स्टेटमेंट लिख देना है इसके लिए, ठीक है। तो लिख देंगे एक खंभे से बिंदु के बीच की लंबाई 20 मीटर और दूसरे खंभे से 80 माइनस 20 कर देंगे तो हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हुआ, एक यहाँ और एक हो गया यहाँ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। देखिएगा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न बोल रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए नहर है, नहर के इस तट पर दूसरा किनारा एक टीवी टावर यहाँ पर खड़ा है, ये टीवी टावर हो गया, ठीक है, जो 90 डिग्री पे स्थित रहेगा। अब बोल रहा है कि दूसरे तट के एक बिंदु से, दूसरा तट इधर है, दूसरे तट के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यहाँ से हो गया ये कितना डिग्री का 60 डिग्री का। अब इसी तट पर इस बिंदु से दूर, इस बिंदु से इसी तट पर इस बिंदु से दूर 20 मीटर दूर इधर है। कितना मीटर है तो 20 मीटर यहाँ से, ठीक है। तो 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली जो रेखा है, मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, इस पर एक 20 मीटर दूर एक बिंदु है जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पर है। फिर यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है
टावर के शिखर कौन एन कौन यहाँ से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बताइए कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई ये निकालना है और नहर की चौड़ाई ये है, ये निकालना है। ठीक है, ये नहर है, इसका चौड़ाई निकालना है कि नहर की चौड़ाई कितना है और ये टावर की ऊंचाई कितना है। तो चलिए निकालते हैं ABC। तो इसमें एक देखिएगा फिगर से आप आधा प्रश्न सोल्व हो जाता है। यहाँ पर क्या है, इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखिएगा इस ट्रायंगल में इस त्रिभुज में ये वैल्यू पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं है फिर भी लेकर चलेंगे। इसके बीच का रेशियो लेकर चलेंगे, इसमें से निकालेंगे H और X में रिलेशन। ठीक है, इसके बाद इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस बड़े वाला में, और उस बड़े वाला में चलेंगे तो ये और इतना लेंगे और जिसमें किसी एक का वैल्यू पुट कर देंगे तो H या X का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे, दिया है B और C, AB यहाँ पर लिख देते हैं C, यहाँ लिख देते हैं D। ठीक है, तो BC नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई BC, इसको कितना मान लिए X। इसके बाद ये AB क्या है, टीवी टावर की ऊंचाई AB, इसको हम भी H मान लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें चलेंगे छोटा त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो H/X करेंगे तो ये लंब, इसके सामने ये लंब बटा आधार tan थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है, 60 डिग्री का है। H/X और tan 60 का वैल्यू √3, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H = √3x। समीकरण फर्स्ट मान लिए। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज ABD में लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में चलेंगे तो AB ये पूरा हो जाएगा BD। देखिएगा AB/BD, इसके सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा पूरा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो tan थीटा होता है। AB कितना है, H, और BD कितना है, ये पूरा BD यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 20 भी है और X भी है, तो X + 20 कर सकते हैं ना, X + 20, और यहाँ हो जाएगा tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है। H/X + 20 = tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसमें देखिएगा H के जगह पर √3x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से H का मान रखने पर, ठीक है, तो H के जगह पर √3x बैठा देंगे और x + 20 = 1/√3। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा x, और 1 से इसमें करेंगे x + 20, यहाँ जाएगा 3x - x = 20। इसके बाद यहाँ से करेंगे 2x = 20, x = 20/2,
टू कितना 10 मीटर। जो x का जो वैल्यू आया वो 10 मीटर आया। इसका मतलब है कि नहर की चौड़ाई हमको पता चल गया। ठीक है, कितना मीटर का नहर है? तो 10 मीटर चौड़ाई का नहर है। ठीक है, अब क्या करना है, एच का वैल्यू पता करना है। तो एच का वैल्यू क्या है? टीवी टावर की ऊंचाई है। तो टीवी टावर की ऊंचाई यहाँ पर समीकरण 1 में बैठा देंगे, एक्स का वैल्यू, तो एच का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? एच इक्वल टू रूट थ्री एक्स, एच इक्वल टू रूट थ्री एक्स के जगह पर कितना? तो 10, यहाँ जाएगा 10 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अच्छे नंबर मिल जाएगा। अतः नहर की चौड़ाई कितना? एक्स 10 मीटर। इसके बाद लिख देंगे टीवी टावर की ऊंचाई कितना? तो 10 रूट 3 मीटर। ओके, तेरह देखिएगा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, देखिएगा क्या है। मान लीजिए समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस जैसे क्या होता है कि ये समुद्र तल है, इसके ऊपर में एक लाइट हाउस रहता है। ठीक है, इस लाइट हाउस का उपयोग किया जाता है जहाज़ को डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, समुद्री जो जहाज़ चलता है उसको डायरेक्शन बताने के लिए। तो यहाँ से क्या है कि इधर से लाइट जलाते हैं। ठीक है, लाइट जलता है, तो एक जहाज़ यहाँ पर है और इसका एक पीछे जहाज़ है यहाँ पर। तो यहाँ से एक लाइट यहाँ जलाएंगे और एक यहाँ पर, तो इसका अवनमन कोण यहाँ बनता है। इसके साथ अवनमन कोण यहाँ बनेगा और इसके साथ अवनमन कोण ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा प्रश्न, फिगर कैसे बनाएंगे। तो ये जो है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची पर एक लाइट हाउस है, यहाँ पर एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, यहाँ से देख रहा है, ऊपर से कोई जब देखता है नीचे की तरफ तो अवनमन कोण बनता है। तो दो समुद्री जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ इसके आगे पीछे दो समुद्री जहाज़ है। ठीक है, जिसके उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक यहाँ से जब चलेंगे इसके बीच, ऊपर से देख रहा है तो ऊपर से देखने पर अवनमन कोण बनता है, यहाँ पर बनेगा। तो इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो ये बन गया कितना डिग्री बोल रहा है? तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जो बनेगा इसके साथ ये बनेगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री पर दो जहाज खड़ा है। ठीक है, दो जहाज है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये मान लेते हैं क्या है, x है। तो ये दे दीजिए a, ये हो गया b, यहाँ हो गया c, यहाँ हो गया d। ये कितना है? तो 90 है। तो एक चीज़ देखिएगा, जब ये 45 डिग्री बन रहा है तो ये और ये आपस में समानांतर है, पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से, तो ये 45 हो जाएगा। और ये जब 30 है तो ये 30, ये भी 30 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, दिया है
समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर। ठीक है। इसके बाद डीसी जो है 2 जहाज़ों के बीच की दूरी डीसी जो कि हम x मान लिए हैं। ठीक है। आई ऊंचाई क्या है, AB है, लिख देंगे यहाँ पर AB 75 मीटर। आगे देखिएगा, इस त्रिभुज में चल करके ये दिया हुआ है, इससे ये निकाल लेंगे। इससे जब निकालेंगे तो ये पूरा से ये 75 दिया हुआ है, तो बड़ा त्रिभुज में चलेंगे एक बार। तो चलिए त्रिभुज ABC में AB पता है, ये BC पता नहीं है, लिखेंगे AB बटा BC, लंब बटा आधार tan थीटा। AB कितना है 75, और ये पता नहीं है, इसको भी कुछ मान लीजिए y है। ठीक है। तो हो गया 75 और BC कितना है y मान लिए हैं, इक्वल टू tan हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री। इसके बाद 75 बटा y इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया 75। अब चलेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ABD में चलेंगे तो हो जाएगा AB, इस थीटा के सामने ये लंब AB, आधार BD, AB बाई BD, लंब बटा आधार होता है क्या tan थीटा। AB कितना हो गया 75, और BD कितना है, BD के लिए x और y दोनों को जोड़ना होगा, x और y दोनों को जोड़ देंगे तो BD मिल जाएगा। x को और y को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई मिल जाएगा ना। अब इसके बाद tan कितना डिग्री 30 डिग्री। इसके बाद देखिएगा 75, यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देंगे 75, तो x प्लस y के जगह पर 75 हो गया, अब 1/√3 किसका वैल्यू tan 30 का वैल्यू, बाई क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इससे इसमें करेंगे तो x प्लस 75 जैसे था वैसे रह जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो 75√3 हो गया। इसके आगे देखिएगा x का वैल्यू निकालने के लिए 75 को उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू 75√3 पहले से था, इधर से आ गया माइनस हो जाएगा, -75, 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू। तो जो पूछ रहा था वो निकल गया। क्या पूछ रहा था, जहाज़ों के बीच की दूरी, तो लिख देंगे अतः जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो 75 ब्रैकेट में √3 - 1 इतना मीटर। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है। तो आप यदि किताब देख रहे होंगे तो किताब में फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है कि ये भूमि है। ठीक है। हवा में गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कोई लड़की है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर
इसका हाइट कितना है 1.2 मीटर है। किताब से देख लीजिएगा सही से। अब बोल रहा है कि एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है। इस गुब्बारा को इन्होंने क्या किया, ध्यान से देख रहा है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से जब देख रहा है तो इसका फिगर यहाँ से बनेगा, तो इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको देख रहा है। तो इस समय क्या है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इस समय इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यहाँ से इसका कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब ये जो गुब्बारा है इधर से एयर मार रहा है, तो इधर से उड़ते हुए इधर इधर जाएगा। तो उड़ते उड़ते इन्होंने क्या किया, गुब्बारा यहाँ पहुँच गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से देखेगा इसका ये पृथ्वी से कुछ ना कुछ भूमि से हाइट होगा ना, भूमि से ये गुब्बारा कुछ ना कुछ ऊंचाई पर होगा ना। तो यहाँ पर इसको ऊंचाई से दिखा देते हैं। इसके बाद ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ जब आ गया, तब ये जब देखती है तो इसके साथ यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का बनता है। अब गुब्बारा यहाँ पर आ गया। तो पूछ रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। यहाँ था पहले, इसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये जो दूरी है ये निकालना है, इसके बीच का दूरी। तो ये जो जितना दूरी होगा उतना ही दूरी होगा सेम। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो दूरी है ये हमको ज्ञात करना है। कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर। ये जो हाइट दिया यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जब 88.2 मीटर है और 1.2 मीटर का लड़की है यहाँ खड़ी, ठीक है। तो ये जो दूरी हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा हाइट है 88.2 मीटर और 1.2 मीटर माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 88.2 में से 82.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद ये तो समझ में आ गया, ये 87 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू हमको चाहिए, दोनों गुब्बारे के बीच तय की गई दूरी निकालना है, ये निकालना है। तो अब सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलेंगे और इसके बीच दूरी हम मान लेते हैं y है। तो लिखेंगे दिया है गुब्बारे की ऊंचाई, इसका नाम दे दीजिए A B C, ठीक है। यहाँ हो जाएगा D, ये हो जाएगा E, इसको दे दीजिए F G, ये हो जाएगा H। नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक C है, तो हो जाएगा A और C, AC 88.2 मीटर। इसके बाद अगर BC AB के ऊंचाई निकालेंगे, AB का ऊंचाई, तो 88.2 माइनस 1.2, ये माइनस करना पड़ेगा, ये लड़की का जो ऊंचाई है, तो हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये 87 मीटर मिल गया और इसके बाद निकालना है गुब्बारों के बीच की दूरी। गुब्बारों के बीच की दूरी क्या है, C और D, CD बोलिए या BG बोलिए, एक ही बात है, CD। इसको हम क्या मान लिए
x मान लिए और ये भी दूरी को हम x मान लिए, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलेंगे। यदि हम इस त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। और ये कितना है हाइट, ये हाइट कितना है 87 है ना। तो इसमें जब चलेंगे एच जी एफ, देखिएगा त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में, तो ये पता नहीं है, ये पता करेंगे और ये पता है हमको कितना, तो ये 87 तो ये भी 87 हो जाएगा। तो एच जी बटा एफ जी, तो ये थीटा के समय लंब, लंब बटा आधार, तो टेन थीटा। एच जी कितना है 87 है। इसके बाद ये कितना है, इसको वाई माने हैं, और टेन कितना डिग्री, तो टेन हो गया आपका ये 60 डिग्री। सतासी बटा वाई इक्वल टू 1060 का वैल्यू कितना, √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इक्वल टू 87। यहाँ से y का वैल्यू आ गया 87/√3। अब यहाँ से √3 को करेंगे ऊपर नीचे तो 87√3, और यहाँ से हो जाएगा 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, तो ये हो जाएगा 29√3। इसका दूरी कितना निकल गया, 29√3। अब इसके बाद इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चल के पूरा दूरी निकलेगा, पूरा दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो अब चलेंगे यहाँ पर, देखिएगा त्रिभुज ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ में, तो इसके सामने देखिएगा ए बी, और इसके ये हो गया आधार में बी और एफ। अब देखिएगा लंब बटा आधार टेन थीटा होता है, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। ए बी कितना वैल्यू 87। अब बी एफ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, x + y, दोनों को जोड़ने पर यहाँ आएगा ना, x + y इक्वल टू 1030 का वैल्यू कितना 1/√3। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + y यहाँ चल जाएगा, ऐसे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू पुट करेंगे 29√3, यहाँ हो जाएगा x + 29√3 इक्वल टू 87√3, x इक्वल टू 87√3, और यहाँ से माइनस करेंगे 29√3, माइनस कीजिए 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा 5, 58√3 मीटर। ये जो दूरी हो गया दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना आ गया 58√3 मीटर, लिख देंगे। अतः गुब्बारों के बीच की दूरी 58√3 मीटर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पहले एक सीधा राजमार्ग बना लेते हैं, और राजमार्ग तो पता ही है भूमि पर रहेगा। सारा डायरेक्टर तो परेशान कर दिया है यहाँ।
देखिएगा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक राजमार्ग बनाएंगे, राजमार्ग कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर। सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पास तक जाता है। एक मीनार है, ये जो राजमार्ग जा रहा है सीधे मीनार के पाद बिंदु तक सीधे जाता है, ठीक है। इसके बाद मीनार के शिखर पर एक आदमी, यहाँ पर मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब यहाँ से कोई कार है, ठीक है। ये जो कार है किधर जाता है? मीनार के पाद बिंदु की तरफ जा रहा है एक समान चाल से। इसको देखता है कौन? यहाँ पर जो लड़का है, ये जो लड़का है इसको मान लेते हैं यहाँ पर लड़का है, ये इसको देखता है, जो कि इसका अवनमन कोण कितना है। अवनमन कोण के लिए यहाँ पर बनता है, अवनमन और उन्नयन कोण की जानकारी के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री का अवनमन कोण बनता है? तो 30 डिग्री। इसके बाद जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ था पहले, अब गाड़ी का कंटिन्यू जा रही है, ठीक है, इधर। तो 6 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाती है, मान लीजिए, जिसका उन्नयन अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। अब इसका अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और बोलता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है कि यहाँ तक जो पहुंच गया तो यहाँ तक तो आने में 6 सेकंड का समय लगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सब खुद से मान के चलना है। यहाँ पर लिखे A, B, C और D। यही कार अब यहाँ पहुँच गया, इसको भी बना दीजिए फिगर। अब देखिएगा, बताए हैं इसके पहले कि उन्नयन कोण जो यहाँ 30 रहता है, तो इसके सामने यहाँ पर जो एकांतर कोण है ये भी 30 डिग्री। ये जब 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये क्या है? पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स को यदि ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ट्रांसवर्सल लाइन कट करने के बाद अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो ये अल्टरनेटिंग एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है? 6 सेकेंड। तो लिखेंगे ये भी क्या है? मीनार, ठीक है। D से C तक जाने में लगा समय कितना है? 6 सेकेंड। कितना समय लगा है? 6 सेकेंड। अब पूछ रहा है C से B तक। अब C से B तक जाने में लगा समय T मान लेते हैं। मान लीजिए इसके बीच जाने में कितना समय लग रहा है? T लग रहा है। देखिए, चलेंगे त्रिभुज छोटा लाइन पहले, ABC में, त्रिभुज ABC में ये मान लीजिए हाइट एक h है, और ये दूरी मान लेते हैं, दूरी x है, और इस दूरी को मान लेते हैं y। ये दूरी है, समय नहीं है। समय इसमें 6 सेकंड लग रहा था, ठीक है, लेकिन दूरी कितना है? y मीटर है, और इसके बीच दूरी कितना है? x मीटर है, ठीक है। और ये जो ऊंचाई कितना है? h है। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? AB, इसके सामने AB बटा BC,
AB बटा BC इक्वल टू यहाँ पर लंब बटा आधार tan थीटा। AB कितना है, H है, यहाँ लिख देंगे H। अब BC कितना है, X है। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। H बाई एक्स इक्वल टू √3। यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इक्वल टू √3x। √3x हो गया। तब यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये दूरी पता करना है, ये दूरी पता करना है। ये दूरी पता करेगा तब समय निकलेगा, ठीक है, टाइम। तो ये दूरी निकालने के लिए x का वैल्यू निकालना होगा। तो √3 यहाँ आ जाएगा h और √3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा h बाई √3। समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलते हैं y का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके लिए चलना होगा पूरे बड़ा सा ट्रायंगल में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में जब चलेंगे, A B और D में, तो ये हो गया AB लंब, आई हो गया आधार पूरा BD इक्वल टू लंब बटा आधार क्या होता है, क्या होता है बाबू बताइए, tan थीटा। AB कितना है, H मान लिए हैं। अब BD कितना है, BD में x और y दोनों को जोड़ेंगे तब मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू tan कितना डिग्री का है, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखेगा h बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, यहाँ से पुट कर देंगे h बाई √3, h बाई √3 और प्लस क्या है y इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना, अभी इसको निकालते हैं, आगे निकाल लेंगे। h बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू √3h। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू बैठा देंगे तो h बाई √3, h बाई √3 प्लस वाई इक्वल टू √3h। इसके बाद देखिएगा यहाँ से y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं √3h, इधर से उधर भेजेंगे तो माइनस h बाई √3, ठीक है। इसके बाद देखिएगा y इक्वल टू, यहाँ दोनों में h कॉमन है, h निकाल देंगे बाहर तो यहाँ बचेगा √3 और 1 बाई √3, √3 माइनस 1 बाई √3। यहाँ आ जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3, यहाँ आ जाएगा √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 और -1, ठीक है। तो इसके बाद बचेगा कितना, 3 में से घटेगा 2, तो 2h बाई √3, किसका मान आया, तो y का मान, y इक्वल टू 2h बाई √3। इसके बाद देखिएगा समीकरण ये मान लीजिए 2, देखिएगा x का दूरी निकल गया और इसके बीच का दूरी निकल गया। अब इसका समय पता है, इसका समय पता नहीं है, तो y लिखेंगे, y दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड, y दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 6 सेकेंड। इसलिए अब 1 मीटर दूरी, अगर y मीटर के लिए 6 सेकेंड है तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 6/y, 6/y। अब इसलिए x मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, x मीटर के लिए बोल रहा है, यहाँ आ जाएगा 6/y इंटू एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो 6/y है, 6/y, तो y के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं,
2h/√3 2h/√3 मेन बट्टा है, इंटू x के जगह पर कितना h/√3 h/√3 ये √3 ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 6√3 इंटू h ऊपर का और नीचे हो जाएगा 2h इंटू √3। h से h गया, √3 से √3 और 2 से कितना बार में 3 बार में कितना आया 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी है x है, तो x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड लगेगा। तो जो चाहिए था वो निकल गया कि बिंदु के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड। ठीक है, ये प्रश्न हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 9.1 समाप्त होता है। तो एक्सरसाइज 9.1 में मात्र 16 प्रश्न था, जिसमें 5 प्रश्न के लिए वीडियो में लिंक दिया हुआ है। वो 5 प्रश्न आपके लिए VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं। इसके आगे तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, 9.1 सिर्फ था, ये समाप्त हो गया। इसके बाद अगले चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।